नमस्कार मित्रों, अपने पत्नी को इन 3 जगहों पर अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए, वरना पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। अगर इन 3 स्थानों पर आप अपने पत्नी को छोड़ देते हैं तो सिर्फ आपको अफसोस मिल सकता है। आखिर वो 3 स्थान कौन से हैं, आज की कहानी में हम लोग जानेंगे। इसलिए दोस्तों आप लोग अंत तक कहानी को जरूर सुनना। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक बार की बात है, एक गाँव में एक सोनू नाम का व्यक्ति रहा करता था, जो कि अपने कारोबार के लिए शहर जाया करता था और शहर से कुछ सामान लाकर गांवों में बेचा करता था। इस तरह से उसका काम अच्छा चल रहा था। समय ऐसे ही निकलता गया और कुछ समय के बाद उसका बिजनेस डाउन हो जाता है। तभी सोनू सोचता है कि क्यों ना मैं बाहर जाऊं अपने पत्नी के साथ और वहीं पर कोई काम धाम करूंगा। एक दिन की बात है, वो निर्णय लेता है और अपने पत्नी के साथ शहर निकल जाता है। रास्ते में जा रहा था, तभी एक जंगल पड़ता था। उसी जंगल से जब वो गुजर रहा था, तभी कुछ डाकू मिलकर उसके पास जो भी पैसा धन दौलत था वो सारा छीन लेते हैं। इस तरह से कहे तो सोनू अब काफ़ी गरीब हो चुका था और अनजान शहर में जा चुका था। वो सोचता है कि अनजान शहर में बिना पैसा के हम क्या कर सकते हैं। तभी उसे एक दूर पर झोपड़ी दिखाई देती है। उस झोपड़ी के पास जाता है। वहाँ पर एक महात्मा बैठकर सभी को उपदेश दे रहे थे। महात्मा का उपदेश सुनता है। उसके बाद जैसे ही वहाँ से सभी लोग चले जाते हैं, सोनू वहीं पर बैठा हुआ था। तभी महात्मा से कहता है कि आप इस शहर में बहुत दिनों से रह रहे हैं और मुझे एक छोटी सी समस्या आ गई है, आप इस समस्या का समाधान कीजिए। तभी महात्मा कहते हैं कि तुम्हारे पास कैसी समस्या आ गई है जिसका समाधान पाने के लिए तुम मेरे पास आ गए हो। उसके बाद सोनू कहता है कि देखिए महात्मा, मैं घर से आ रहा था बिजनेस करने के लिए शहर में, परंतु कुछ चोरों ने मिलकर मेरी सारी पैसा छीन लिए और मैं इस शहर में बिजनेस करना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है। अगर आपकी जान पहचान की कोई सेठ हो तो उनके पास मेरे पत्नी को गिरवी रखकर कुछ पैसा दिला दीजिए, मैं बिजनेस कर कर उनका पैसा लौटा दूंगा। सोनू की बात सुनकर वो महात्मा कहते हैं ठीक है, मेरी एक जान पहचान के सेठ है, उनके पास जाओ, तुम हमारी पत्नी को गिरवी रखकर वो तुम्हें कुछ पैसा दे देंगे। इस तरह से सोनू उस सेठ के पास जाता है और अपने पत्नी को गिरवी रखकर कुछ पैसा ले लेता है। उसकी पत्नी देखने में काफ़ी सुंदर थी। तभी वो सेठ का नियत खराब हो जाता है और सोचता है कि मैं इसको अपनी पत्नी बना लूँगा और जब ये आएगा तो मैं इससे झूठ बोल दूंगा तुम्हारी पत्नी की मृत्यु हो गई है। इस तरह से दोस्तों वो सेठ अपने मन में सोच रहा था। इधर सोनू पैसा लेकर चल देता है और शहर में जाकर चावल की बिजनेस करता है, जिससे कि उसे काफ़ी पैसा आमदनी होने लगा। धीरे धीरे समय निकलता गया और सोनू बहुत सारा पैसा कमा लेता है और एक दिन सोचता है कि मैं जाता हूं उस सेठ के पास और अपना पैसा लौटा देता हूं। जैसे ही वो पैसा लौटाने के लिए सेठ के पास जाता है, सेठ कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी की मृत्यु आज से 3 महीना पहले ही हो गई है, अब मैं तुम्हारे पत्नी को कहाँ से लौटाऊंगा। तभी सोनू इस बात को सुनकर दंग रह जाता है और कहता है कि आप अपना पैसा ले लीजिए, क्योंकि मैं आपके यहाँ से पैसा लेकर गया हूँ, जो कि मैं ऋणी हूँ आपका। तभी वो सेठ कहता है कि मैं पैसा नहीं लूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पत्नी को नहीं लौटाने वाला हूँ, क्योंकि तुम्हारे पत्नी इस धरती को छोड़कर चली गई है। तभी वो सोनू कहता है कि नहीं, आप पैसा ले लीजिएगा तो मैं मानूंगा कि अपना ऋण उतार दिया। तभी सेठ कहता है कि नहीं, मैं पैसा नहीं लूँगा। सोनू वहाँ से सीधे महात्मा के पास जाता है। तभी महात्मा कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, वो तुम्हारे साथ छल कर रहा है। दोस्तों उसके बाद यानी महात्मा कहते हैं कि जाओ तुम राजा के पास, राजा तुम्हें जरूर न्याय दिलाएंगे। वो राजा के पास जाता है और अपनी सारी कहानी सुना देता है। उसके बाद राजा उस सेठ को बुलाते हैं और कहते हैं तुम इसकी पत्नी क्यों नहीं दे रहे हो। तभी वो यानी सेठ कहता है कि इसकी पत्नी का देहांत 3 माह पहले हो गया है, मैं इसके पत्नी को कहाँ से दूँ। इसने मेरे पास अपने पत्नी को गिरवी रखा, कुछ पैसा लेकर मैं नहीं लौटा सकता हूँ, क्योंकि इसकी पत्नी इस धरती पर नहीं है। इस बात को सुनकर राजा कहते हैं कि जिसका मृत्यु लिखा रहता है वो आपके घर रहे या हमारे घर, उसकी मृत्यु जरूर होगी, इसलिए तुम इसे माफ़ कर दो और अपने घर जाओ। इस तरह से दोस्तों फिर वो महात्मा के पास जाता है सोनू और जाकर सारा कहानी सुना देता है। उसके बाद दोस्तों महात्मा कहते हैं कि तुम्हारी पत्नी जिंदा है, वो राजा को भी न्याय करने नहीं आया, जाओ तुम उस राजा से पूछना कि क्या तुम 2 घंटे के लिए उस महात्मा को राजा बना सकते हो, वो हमें न्याय जरूर दिला सकता है। उसके बाद सोनू जाता है और राजा से परमिशन लेकर आता है। अगले
दिन वो महात्मा जाते हैं और राजा के पद पर बैठ जाते हैं। उसके बाद उस सेठ को बुलाते हैं, क्या सबूत है कि इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है। तभी वो कहता है कि जो डॉक्टर दवा चला रहा था उसकी सबूत है और जो लोग इसके अंतिम संस्कार किए हैं वो भी हमारे पास हैं। तभी जो दवा दे रहा था उसको बुलाकर महात्मा पूछते हैं, जिस औरत की तुम दवा कर रहे थे क्या तुम्हारे पास वो जाया करती थी। तभी वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, वो तो सिर्फ सेठ महाराज आया करते थे और दवा लेकर जा रहे थे। तभी महात्मा कहते हैं कि इस प्रकार तुम किसी को भी जहर भी दे सकते हो। तभी डॉक्टर कहता है कि नहीं, मैं जहर क्यों दूंगा। तभी वो महात्मा कहते हैं कि तुम पर यानी बिना रोगी देखे दवा देने का अंजाम लगेगा और तुम्हें 50 कड़ी मारा जाएगा। इस तरह से राजा का हुक्म का पालन किया जाता है और जैसे ही 50 कड़ी लगाई जाती है वो डॉक्टर साफ साफ बोल देता है कि मैंने इस सेठ महाराज से पैसा लिया है झूठ बोलने के लिए। उसके बाद सेठ महाराज कहे तो जो लोग अंतिम संस्कार किए हैं उनको पेश करते हैं और उनसे राजा कहते हैं कि तुम लोग भी झूठ बोल रहे हो तो देख लो अभी डॉक्टर का क्या हाल हुआ है, तुम लोगों का भी हाल बुरा हो सकता है। तभी चारों कहते हैं कि हम लोग जिस आदमी को दफनाए थे उसका मुंह हम लोग नहीं देखे थे, कौन था कौन नहीं, इस तरह से हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तभी महात्मा कहते हैं कि इस तरह से तब तुम जिंदा आदमी को भी दफना सकते हो। चारों अपने ही बात में फंस जाते हैं। उसके बाद राजा 50-50 कड़ी चारों का लगाने का आदेश देते हैं और इस तरह से वो चारों सच्चाई बता देते हैं कि हम लोग पैसा लिए थे सेठ महाराज से झूठ बोलने के लिए। तभी दोस्तों उसके बाद महात्मा कहते हैं कि हे सेठ महाराज, अगर आप इसके पत्नी को नहीं लौटाते हैं आपको भी करवास में डाल दिया जाएगा। इस तरह से सेठ घबरा जाता है और उसकी पत्नी को घर से बुलाकर फिर से सोनू को लौटा देता है। दोस्तों उसके बाद यानी कहे तो वो सोनू देखकर दंग रह जाता है। उसके बाद कहता है कि हे महात्मा, आपने मेरे पत्नी को लौटा दिया है, इसके लिए मैं आपका 7 जन्मों तक ऋणी रहूँगा। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि नहीं, देखो कभी भी इन 3 व्यक्तियों के पास अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए। यानी यह बात सुनकर वो सोनू कहता है कि आप जरूर बताइए। उसके बाद महात्मा कहते हैं पहला यानी दुष्ट व्यक्तियों के पास कभी भी अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से ये सेठ दुष्ट है क्योंकि तुम्हारे पत्नी पर बुरी नज़र डाल रहा था, जिसके कारण ये तुम्हारी पत्नी को लौटाना नहीं चाहता था। अगर मैं नहीं होता तो शायद ये तुम्हारे पत्नी को नहीं लौटाता। और दूसरी, कभी भी पराई व्यक्तियों के साथ अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अवसर का फ़ायदा उठा लेते हैं और आपको पत्नी को लौटाने का जब समय आता है तो आपसे झूठ बोलते हैं, जिस तरह से ये यानी कहे तो सेठ बोल रहा था। इस तरह से दोस्तों वो समझ जाता है सोनू। उसके बाद महात्मा कहते हैं कि तीसरी बात, अज्ञानी लोगों के पास कभी भी अपने पत्नी को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हें अज्ञान के कारण वो कोई भी गलती काम कर सकते हैं जिससे कि आपको आने वाले समय में अफसोस के सिवा कुछ नहीं मिल सकता है। यह तीनों बात सुनने के बाद सोनू महात्मा के चरणों में गिर जाता है और कहता है कि हे महात्मा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने धन के पीछे अपने पत्नी को ही किसी के पास गिरवी रख दिया, जो कि ये हमें नहीं करना चाहिए। मैं चाहता तो कुछ समय इंतजार कर सकता था, धन आने के बाद ही कोई काम कर सकता था, परंतु मैंने ज़िंदगी का सबसे बड़ा गलती कर दिया है, जिसको आपने आज मेरी आंख खोल दी। आज के बाद मैं ऐसा गलती नहीं करूँगा। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों, कहानी अच्छी लगी है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे ही कहानी लेकर हम डेली आप लोगों के बीच आते रहते हैं और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एक लाइक कीजिए और दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।